अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुशी से होंगे। और अभी ईद आने वाली बाकी है। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा इन दिनों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिकनिक्स बहुत ज़्यादा हुए इस शॉर्ट टाइम में। आज हम बात करने वाले हैं, जो पहले दो वीडियोस थे हमारे, उसमें हमने बात की थी कि डिप्रेशन और बाकी चीज़ें जो सोशल लेवल्स है उसके बारे में बात की थी। आज हम एक ख़ास चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि आप उस पर बात करें। जहाँ पे भी मैं सोशल नेटवर्किंग पे, कहीं पे भी सोशल साइट्स पे जाता था, तो वहाँ पे इस बारे में मेरी बात होती थी हमेशा लोगों के साथ। तो आज मैं उस बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। कल शाम को हुआ था थोड़ा सा ख़राब, तो इसीलिए मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, तो मुझे लाउडली बात करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे उस रोग के बारे में जो कि आज बच्चों से लेके बुज़ुर्गों में पाया जाता है, कि वो क्या चीज़ है और उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, कि वो क्यों है, लोगों में क्यों है, उसकी ख्वाहिशात क्यों है, लोगों में ज़्यादातर क्यों पाए जाते हैं। तो उस रोग का नाम प्यार है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के आसपास हमारा टॉपिक रहेगा कि एग्जिस्टेंस क्या है इस चीज़ की, तो कहाँ से शुरू होता है, क्यों होता है, और अगर होता है तो इसका इलाज क्या है। तो हम आज बताएंगे इसका देसी इलाज। तो पहले शुरू करते हैं इस बारे में हम बात। तो जो यह एग्जिस्टेंस है इसकी, प्यार की, कैसे है, क्या ये प्यार है। पहला क्वेश्चन, क्या ये प्यार है जो कि आजकल किया जाता है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। तो अगर मेरी मानी जाए तो ये नहीं है। दूसरा, बाद में इस पे क्लियर मैं क्लियरिफिकेशन दूंगा क्यों नहीं है, वो अलग से सवाल है। देखो, अगर एक एक बात पे हम डिस्कस करने बैठ जाए तो वो बड़ा वास्ट कंसेप्ट बन जाता है। तो दूसरी बात है, क्या ये प्यार है, क्या ये अट्रैक्शन है, क्या ये सौदा है, ये क्या है। ठीक है, अगर हम इसके आसपास बात करेंगे। रिसेंटली मुझे एक ने पूछा था कि व्हाट्स लव। तो आज तक कोई इसको एलाबरेट अच्छे से नहीं कर पाया। तो मेरी अगर मानोगे, लव इज एन इमेजिनेशन वेयर यू आर ए क्रिएचर, एंड व्हाट यू आर क्रिएटिंग, दैट्स योर क्रिएशन। जो भी आप इमेज कोई बनाते हो किसी इंसान की, आपने खुद में देखा होगा। देखो, इस पर मैं ज़्यादा एलाबोरेशन में नहीं जाऊंगा कि क्रिएशन क्या होती है, क्रिएचर क्या होता है। क्रिएचर वो होता है जो कोई चीज़ बनाए। ठीक है, आप ये ख्याल ही होता है सब कुछ। अगर आप कोई भी लव स्टोरी ले लो, उसमें आपकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्वमेंट। अगर आप आज भी देखोगे, फॉर एग्जांपल आप ही बोलोगे मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो फिर जब आप शाम को सोते हो या उसके बारे में इमेजिन करना स्टार्ट करते हो, तो उसका कैरेक्टर एक साइड होता है, लेकिन आपकी जो इमेजिनेशन है वो दूसरे साइड से होती है। मतलब वो टोटली डिफरेंट होती है। इसका कैरेक्टर एक टाइप का होता है, लेकिन आप जो सोचते होते हो वो, मतलब उसमें उस कैरेक्टर में जो आप वो चीज़ें ऐड कर देते हो कि मेरा महबूब ऐसा है, वो स्माइल ऐसा करता है, या सॉन्ग सुनते हो कभी रोमांटिक, तो उसमें उसका कैरेक्टर घुसा देते हो। जस्ट लाइक इमेजिन कर रहे हो कि मैं हूँ वहाँ पे और वो है वहाँ पे। तो ये सारा इमेजिनेशन के आसपास ही रहता है, तो इसमें हकीकत कुछ नहीं होती है। तो हकीकत में अगर आप उस हकीकत का जामा पहनाओगे तो ये बहुत टफ है एक इंसान पे करना, क्योंकि आप किसी के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप नहीं सकते हो कि आप ऐसा चलो, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें कि क्या ये वाकई में है प्यार के नहीं है। देखिए, प्यार, मैंने अभी बोला कि वो इमेजिनेशन है। और वो मतलब, तो अगर यहाँ पे एक बात और भी आ जाती है कि अल्लाह ताला जो है वो क्रिएचर है हमारा और हम उसकी क्रिएशन है, तो उसका प्यार जो हमारी तरफ है वो प्यार है, क्योंकि वो बेनिफिट लेस होता है। कोई भी चीज़ जब आप बेनिफिट लेसली करोगे ना, तो वो प्यार बन जाती है। तो ये देखो, इसमें ये राय नहीं है कि आप एक ही, मतलब ये परफेक्ट इंसान के साथ ही हो सकता है, ये किसी जानवर के साथ भी हम कर सकते हैं, बेपनाह गाड़ी के साथ। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे ये नहीं लिखा है। अब अगर अब शॉर्ट में मैं इस पे जल्दी जल्दी बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है बाद में। अब अगर हम जाएंगे तो रिलेशनशिप्स पे जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर आजकल देखते हैं कि रिलेशनशिप्स उसी को प्यार कहते हैं, लेकिन प्यार रिलेशनशिप में नहीं होता है। लव डजेंट एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप्स। वाई? कि अगर आप देखोगे कि अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो रिलेशनशिप एक जो है वो एक सौदा होता है। अब पहले ही समझ लो
ये इसका नाम ही है, इट्स हिमसेल्फ। रिलेशनशिप में जो खुद है, रिलेशनशिप का नाम ही जो एक सौदा है, क्योंकि ये एक डील बन जाती है। तो प्यार में डील नहीं चलती है, तो ये डील वहीं पे ख़त्म, तो प्यार का नाम ही ख़त्म। और इसमें क्या हो जाता है, हर किसी चीज़ में जब प्यार लिमिटेड हो जाता है तो प्यार की एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। एज पर शेक्सपियर भी उन्होंने लव सोनेट लिखा है, वो 118 में, कि अगर कहीं पे वो ये चेंजेस आ जाते हैं लव में, तो अगर आप रिलेशनशिप्स में देखते हो तो उसमें अगर मैं इसको एलाबोरेट करूँ दूसरी तरीके से, जॉन ग्रे ने एक बुक में लिखा है कि इसके जॉन ग्रे ने जो 4 सीजन्स दिए है, कि स्प्रिंग सीजन का, और दूसरा है समर सीजन का, तीसरा है ऑटमन सीजन का, और विंटर सीजन का। उसने बोला है उसमें कि जो स्प्रिंग सीजन है उसमें ज़्यादातर मतलब जो कपल्स हैं वो एंजॉय करते हैं, कि मतलब ये सही भी बात है। जब आप पहले रिलेशनशिप में आ जाते हो किसी के साथ, तो आप हर कोई चीज़, हर कोई मोमेंट एंजॉय करते हो फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स या 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। उसके बाद जो सडनली वो हालात चेंज हो जाते हैं, तो एज पर जॉन ग्रे वो कहता है कि आप नेक्स्ट मतलब आपका जो सीज़न है रिलेशनशिप का, वो सीज़न आ जाता है नेक्स्ट में। तो उसमें आप दूसरे सीज़न में जिस तरह से उस वक्त धूप बढ़ जाती है, स्प्रिंग में फूल चारों तरफ से खिले होते हैं, आप इंजॉय करते हो नेचर को भी, उसी तरह से जो रिलेशनशिप का नेचर होता है आप उससे इंजॉय करते हो। तो इसी तरह से जब आप समर सीजन में चले जाते हो, उसमें मेहनत करनी होती है, एक रिलेशनशिप पे मेहनत होती है। अगर उन दोनों में फिर पैशंस रहे तो रिलेशनशिप आगे जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात यह है कि रिलेशनशिप्स एक अलग कंसेप्ट है और जो प्यार है ये अलग कंसेप्ट है। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, देखो ये दोनों एसेट्स है, अगर आप दो एसेट्स को मिलाओगे तो वहाँ पे रिएक्शन होगी, और किस तरह की रिएक्शन होगी वो आपको नहीं पता है। तो उससे रिएक्शन जब होगी तो उस चीज़ से आप क्या इलाज करोगे, कौन से दिल का मरहम करोगे आप। अगर आप रिलेशनशिप्स में सुकून ढूंढ रहे हो तो रिलेशनशिप्स में सुकून आपको नहीं मिलेगा। या तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टडी करना है कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप्स में हमें कैसे चलना होता है। तो जो ज़्यादातर हर्ट्स हमें मिलते हैं रिलेशनशिप्स की वजह से ही, कि आजकल के जो छोटे बच्चे भी है वो हर्ट्स लेते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि जो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एक सेट में होते हैं, हमें मतलब वो कुछ परसेंट के हमें होते हैं वो, और हमारे जो लाइफ है वो 2 स्टेज पे बनी होती है। वो फर्स्ट स्टेज अगर हम बात करें तो वो है टिल मैरिज, वो एक स्टेज होती है हमारी, दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर यू। तो उसके बाद जब आपकी रियल मतलब एज स्टार्ट होती है, उसके बाद आपको जीना होता है, मतलब रियल जिंदगी जो आपका है वो एक्सपीरियंस होता है वो काम आ जाता है। अगर आप सोचो कि आपके पास 50 रुपए का ये है, 50 रुपीज़ है आपके पास, दैट इज़ योर मतलब इमोशंस। अगर आप उसको प्री एज में मतलब कि अपने टीन एज में उसको ख़त्म कर देते हो, किन पे, कि उन इंसानों पे जिनको आपको पता नहीं उनके साथ हमारी शादी हो, क्योंकि सबसे बड़ा हमें आके जाके रुकना शादी पे ही है, सबको शादी करनी है। आपको उसके बाद उस पे भी इमोशंस खर्च करने, क्योंकि आपके बच्चे आने वाले हैं, आपको किसी और इंसान के साथ, आपको पता नहीं है शादी किसके साथ होनी है, तो उसके साथ फिर जो वो एक सर्कल रहेगा उसके साथ उसका वो टॉलरेट करना, उसकी बातें टॉलरेट करना, ऑल दैट, वो भी आपको इन्हीं इमोशंस में खर्च करने हैं। वो इमोशंस आपको बचा, क्योंकि जो हर्ट्स होते हैं ना, ये एक लिमिट में इंसान मतलब बर्दाश्त कर सकता है। आपके इमोशन जो है ना उसको लिमिट में बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके ज़्यादा उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो लिमिट जो है वो अपनी प्री एज में, अर्ली एज में ख़त्म कर दी, तो उसके बाद शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं रहेगा और आप चिड़चिड़े बन जाओगे। जस्ट लाइक कि हर कोई जो हमारे फिलोसफर्स बैठे हुए थे, साइकोलॉजिस्ट, वो कहता है कि इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसको हम इमोशंस कहते हैं। ये बच्चा कभी जवान नहीं होता है, ये बच्चा कभी जवान नहीं होता है। तो जब आप उसको कंटिन्यूअसली छेड़ते हो उस बच्चे को, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी बच्चे को कंटिन्यूअसली छेड़ा करोगे, मतलब छेड़ते हो एक चीज दिन वो चिड़चिड़ा बन जाता है। इसी तरह से जब आपके इमोशंस हर्ट जाते हैं तो आप गुस्से वाले बन जाते हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। तो ये वजह होती है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए क्या करना होता है कि आपका एक सॉलिड एटीट्यूड होना चाहिए। सॉलिड एटीट्यूड इट डजंट मीन्स कि दैट यू हैव टू शो मतलब कि वो काइंड ऑफ एंगर टू एवरीवन ना। एटीट्यूड मीन्स बेसिक सेट ऑफ रूल्स, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, उसमें जाके आपको खुद रहना है, अपना सर्कल बनाना है। और जब आप सर्कल बनाते हो दैट्स अ काइंड ऑफ अ बलून, और बलून को जब आप हवा भरते हैं तो उसके बाद वो जो उसको बंद कर देते हैं तो वो उड़ान भर देता है।
आप सोचो आप एक बलून की तरह हो, आप तब तक सेफ हो जब तक बलून में कुछ घुसेगा नहीं, जब तक ना उसका पंक्चर हो जाएगा। दैट इज काइंड ऑफ जो बाहर से उसका लेयर जो होता है बलून का, दैट इज योर एटीट्यूड। अगर आपने उड़ान भर ली तो आपको कोई छू नहीं पाएगा। जितना आप उसमें उस सर्कल में खुद को एडजस्ट करोगे, दूसरे को एंट्रेंस नहीं दोगे, तब तक आप मतलब उड़ान भरते ही जाओगे। अब जब फॉर एग्जांपल आपको कोई उस बलून में आपको कोई टच करता है तो बलून विल गेट ब्लास्टेड, तो बलून फट जाएगा और आप ज़मीन पे ही हमेशा के लिए रहोगे। तो ये बात भी हमेशा याद रखना कि अपने एटीट्यूड में अगर आपने अब किसी भी दुनिया के जो भी कामयाब तरीन इंसान है उनसे अगर आप पूछोगे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि हमारा एक सर्कल था, हमने उस सर्कल में ना माँ बाप को घुसने दिया। क्योंकि एट द एंड जो आपकी लाइफ जो होती है वो आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। आपकी स्ट्रगल भी आप ही की होती है, कोई आपको कंधा देने नहीं है। वो क्या कहते हैं, एक शेर अर्ज है कि ज़िंदगी अपने कदमों के सहारे चलती है, औरों के सहारे तो जनाजा उठा करते हैं। आपको जो भी करना है खुद ही करना है। तो इतनी सी एज में पहले आपको सीख होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में स्टडी करोगे, और ये पुरानी मिलिट्री में एक कहावत है बड़ी कि जब तक ना आप दुश्मन को पहचानोगे तब तक उसको हरा नहीं सकते हो। तो मेरी भी यही सोच है, जब तक ना जिस गेम में भी आप एंटर करते हो, चाहे स्टडीज़ के सिस्टम में, पहले उस सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, बी द प्रॉपर स्टूडेंट एंड देन गो एंड एंटर इनटू द क्लासरूम, और आपकी इज्जत तब बच जाएगी। इसी तरह से अगर आप मतलब रिलेशनशिप के मयार में घुस रहे हो, आप रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहे हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो रिलेशनशिप्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। इसको प्यार के साथ देखो, ये किसी बेवकूफ़ ने बोला है कि रिलेशनशिप्स में प्यार को देखा जाता है ना, दिस इज अ बॉन्ड इन बिटवीन टू हर्ट्स। और ये किस चीज़ से होता है, आपकी अट्रैक्शन की वजह से। जब आपकी प्यूबर्टी आ जाती है तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अनलाइक चार्जेस हैं, और ये हमेशा अट्रैक्ट करती है। लेट वुमेन्स पॉजिटिव एंड मेंस नेगेटिव, या मेंस को नेगेटिव ले लो, वुमेन्स को नेगेटिव चार्ज ले लो। जब ये दो मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे अट्रैक्शन। तो उस अट्रैक्शन की वजह से ये हमारी अट्रैक्शन होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम मुसलमान हैं तो आपको पता ही होगा कि आदम के जो बाएं साइड से हवा निकाली गई थी, तो वो हमारा ही बॉडी का पार्ट है। तो ये वो बॉडी का पार्ट तब तक अट्रैक्शन करता रहेगा जब तक ना हम उसके साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब जिस वक्त वो निकाला गया था तो मैन इनकम्प्लीट रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि एक थॉट है कि इंसान तब तक कामयाब नहीं होता है जब तक न उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। या मतलब हर कामयाब औरत के मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ, एक औरत का हाथ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब ये मर्द था उसके साइड से एक औरत को निकाला गया, ये तो दैट मीन्स कि इसमें से कोई चीज़ निकाली गई, ये इनकम्प्लीट रह गया। और जब इसमें कोई चीज़ इसमें वो औरत वापस डालेंगे, बराबर वही औरत डालेंगे वापस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन ठीक से करेगा। इसीलिए हमारे इस्लाम में अर्ली एज में शादी रखा गया था, क्योंकि उसके बाद जो टेंशन होती है, एडोलसेंस एज की टेंशन होती है, जब प्यूबर्टी आप में आ जाती है, तो उसके बाद जब आपकी डेवलपमेंट हो जाती है आपके अंदर हार्मोन्स की, तो उसके बाद आप वो चीज़ ढूंढने निकलते हो। जब ढूंढने निकलते हो तो दैट मीन्स कि आप रिलेशनशिप के पीछे, तो ये चीज़ें तो आपको रिलेशनशिप्स मिल जाती है, तो आप रिलेशनशिप के पीछे भाग जाते हो और इसको देते हो प्यार का नाम। ये प्यार नहीं है। तो प्यार क्या चीज़ है? प्यार मैंने आपको बोला वो एक सिर्फ इमेजिनेशन है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे तो आप फेल हो जाओगे, जिस तरह से बाकी फेल हो गए। एंड इसका जो एंड है वो खुद तक ही होता है। देखो, प्यार इमेजिनेशन में ही ठीक लगती है, रियल लाइफ में आप इसको कर नहीं सकते हो। तो बेहतर होगा आपके लिए, मैंने आपको बोला था इसका इलाज भी मैं बताऊँ, बेहतर यही होगा कि पहले रिलेशनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन सीखो, उसके बाद उस पर काम करना। अगर उस पर बाद आप रखते भी हो तो ठीक है, नहीं रखते हो वो भी ठीक है। कि अल्लाह से यही दुआ करो कि आप कभी फंसो ना इस चीज़ में, क्योंकि अगर आपके इमोशंस पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ केस पे बोला कि वो ब्लैक होल में इंसान चला जाता है। जब आपका जो इमोशंस, जब तक आप में इमोशंस है, आप इंसान हो, आपके सेंस काम करेंगे। एक भी सेंस इमोशन ख़त्म हो गया, ख़त्म, आप जाओगे ब्लैक होल में। मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने बोला मेंटल लूज़ करते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मेंटलिटी अपनी लूज़ की है, और तो बहुत सारे लोग इसमें सुसाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जो इमोशंस अब मिले हैं बाय डिवाइन गिफ्ट, तो वो हमें कैसे यूज़ करने हैं उनको। टिल अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें, खुश रहें, और हमें सपोर्ट करते रहें। जिसके बारे में भी आपको और भी जानकारी लेनी होगी तो वीडियो में कमेंट करें और
हमें बताइए कि क्या कमी रह गई थी और कौन सी बात अच्छे से समझ नहीं आई, तो हम उसको अच्छे से फिर समझाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।